हेलो एवरीवन। आप सभी के कमेंट को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे भी डेली व्लॉग बनाना चाहिए। तो आज है संडे एंड ये है मेरा संडे का डे। तो देखिए गाइस, वैसे आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम आपका रूटीन क्या है डेली का। तो देखिए, ये मेरा डेली रूटीन नहीं है, ये मेरा सिर्फ संडे का रूटीन है। तो आज देखिए, वैसे संडे का रूटीन हर बार अलग अलग हो सकता है, बिकॉज़ मेरी जो प्लानिंग होती है वो संडे को ही होती है ज़्यादातर। कभी मेरा कुछ और काम आ जाए, कभी कुछ भी काम आ जाए, इसलिए मेरा संडे का रूटीन हमेशा अलग होता है। वैसे डेली रूटीन जो है वो लिटिल बिट सेम होता है। अब देखिए, हम कभी भी ना एक रूटीन को हर दिन फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज़ कब हमारा क्या काम आ जाए अचानक, ये हमें पता नहीं होता। बट हाँ, अगर हम अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, जैसे भी करके डेली। तो देखिए, ये है मेरा संडे का रूटीन। एंड सबसे पहले मैंने आज उठ के क्या किया, फ्रेश हुई, मुँह पे पानी डाल के देन मैं बैठ गई अपने स्टडी के लिए। तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, मैं धूप में बैठ गई एंड अच्छे से मैंने पढ़ाई की। तो आधे घंटे तो मैंने जीके में पॉलिटिकल पढ़ा। देन उसके बाद मैंने फिर करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मैंने दिया अपना 1.5 घंटा। एंड आधे घंटे मैंने सिर्फ और सिर्फ जीके में मैंने पॉलिटिकल पढ़ा, बिकॉज पॉलिटिकल के नोट्स मेरे बने हुए थे, मैंने सिर्फ उसी को रिवाइज़ किया। एंड करंट अफेयर्स में मैंने क्या किया, उसमें मैंने न्यूज़ देखे एंड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे। फिर मैंने कुछ टाइम तक पढ़ने लगी। अब देखिए, मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या पढ़ना है। जीके की स्टडी हो गई मेरी कंप्लीट। अब मैंने किया करंट अफेयर्स स्टार्ट। तो देखिए, करंट अफेयर्स स्टार्ट हो चुका है। मैंने जो कि फ़ोन में पढ़ना स्टार्ट किया है, बिकॉज करंट अफेयर्स के ना मेरे पास कोई नोट्स है एंड ना हमें पढ़ना चाहिए नोट्स से। हमें नोट्स बनाना चाहिए बेशक, बट हमें करंट अफेयर्स को ना, हमें करंट की नॉलेज यानी कि अपडेट रहना चाहिए हमें अपने न्यूज़, अपने इन्वायरमेंट से। ओके, तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़े। और वैसे आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं लाइब्रेरी नहीं गई। तो ये मेरा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने लाइब्रेरी 1 मंथ के लिए अभी स्किप कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया है। 1 मंथ के लिए मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊंगी, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम है। ओके, एंड आफ्टर 1 मंथ मैं फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन करूंगी एंड 1 मंथ तक मुझे घर में ही स्टडी करनी है। तो आप देख सकते हो, मैंने ही घर में पढ़ना स्टार्ट किया है। वैसे हाँ, लाइब्रेरी में काफ़ी शांति मिलती है, हमें एक स्टडी का माहौल मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है। बट घर में हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि घर में वैसे मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, बिकॉज मेरी काफ़ी जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, और बहुत ही मुश्किल होता है पढ़ना। तब भी मैंने जैसे तैसे करके चलो ठीक है, 1 महीने के लिए एडजस्ट करने का सोच लिया कि मैं घर में ही पढ़ना स्टार्ट करूँ, घर में ही अपनी मतलब कोऑपरेट करूँ। तो देखिए, तो जीके की स्टडी एंड प्लस मेरा करंट अफेयर्स हुआ कंप्लीट। तो ये दोनों स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं चलिए अब थोड़ा फ्रेश होने, ब्रश करूँगी, देन आफ्टर कुछ खाऊँगी एंड बेबी को भी नहाना है मुझे। तो उसको नहाने के बाद दोबारा से आऊँगी अपनी स्टडी पे। ओके, बाय बाय। चलो, मैं आ गई अपने स्टडी टेबल की तरफ। वो मेरा स्टडी टेबल मुझे मिस कर रहा था। चलो फाइनली मैं बैठ गई। अब मैं करूँगी अपनी आगे की स्टडी। मैं पढ़ूँगी अब जियोग्राफी, बिकॉज़ अब मेरा वैसे सेंटर पे पॉलिटिकल के टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं, पूरा संविधान कंप्लीट हो गया, मेरे सारी अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई एंड संविधान के सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, पूरे भाग कंप्लीट हो गए, अनुसूचियाँ भी कंप्लीट हो गई एंड इसके अलावा मेरी सभी पॉलिटिकल के ओवरऑल सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, बस उसकी रिवीजन बाकी है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया जियोग्राफी।
अब जियोग्राफी में पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल वही कंप्लीट हो गया तो मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई हूँ, बस ये है कि रिवीजन मस्ट है। देखिए आप कितना भी पढ़ लो बट अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप ज़ीरो हो, इसलिए रिवीजन मेरी हुई नहीं है। टॉपिक तो कंप्लीट है बट रिवीजन नहीं है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया अब जियोग्राफी। अब मैं जियोग्राफी की स्टडी करूँगी, 2 घंटे में जियोग्राफी पढ़ूँगी। 2 घंटे जियोग्राफी पढ़ने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। चलो हो गई मेरी जियोग्राफी भी कंप्लीट। अब मैं चली थोड़ा सा फ्रेश होकर बाहर लाइब्रेरी की तरफ, मतलब लाइब्रेरी मुझे जाना है अपने बुक्स लेने, नोटबुक्स लेने, क्योंकि वो सारे मेरे वहीं पे ही, नोट्स वगैरह वहीं पे ही है। तो मुझे 1 महीने के लिए भाई मुझे स्टडी भी तो करनी है, तो सारे वहाँ से लेकर आना होगा। जितने भी मेरे नोट्स एंड बुक्स हैं वहाँ पे लाइब्रेरी में वो लेने जाना है। तो अब मैं चली लाइब्रेरी के लिए, तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। वैसे गाइस मैंने सोचा कि सिर्फ हेयर कोम कर लूँ एंड कपड़े आई थिंक ठीक ही है, क्या चेंज करना। लाइब्रेरी ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पीछे ही है, मतलब पीछे वाले 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता है। तो जल्दी से मैं हेयर कोम करके लाइब्रेरी के लिए निकली। एंड लाइब्रेरी आज देखिए मेरा लास्ट टाइम कहीं ना कहीं। अब मैं सीधा जाऊंगी जनवरी में लाइब्रेरी, जनवरी के बाद ही ज्वाइन करूँगी या जनवरी के मंथ में, तो उसी टाइम पे अब लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। तो आज लास्ट है कहीं ना कहीं लाइब्रेरी जाना, तो आप भी चलिए मेरे साथ। फाइनली मैं अपनी लाइब्रेरी पहुंच गई। ये है मेरी लाइब्रेरी। मैंने लिया सामान, फिर मैं आ गई घर पे एंड घर पे आके मैंने दोबारा से करनी स्टार्ट कर दी अपनी स्टडी। स्टडी करते करते मुझे लगी बहुत तेज़ भूख। मैंने मम्मी को बोला मम्मी कुछ खाने के लिए दो। मम्मी ने मुझे दिया दूध के साथ ब्रेड यहाँ पे वो वाली है जैसे कि मोटी वाली रोटी होती है ना होटल की, वो मम्मी ने मतलब दूध में डाल के दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे दूध के साथ आप खा के देखना, जो कि सब्जी के लिए बनी होती है मोटी वाली रोटी, वो वाली रोटी मुझे दी, तंदूरी रोटी बोलते हैं उसे। वो मैंने खाया एंड इतनी तेज़ भूख लगी थी जल्दी जल्दी खाने के बाद। देन मैं फिर अगेन अपनी स्टडी स्टार्ट की। अब हो गई मेरी स्टडी कंप्लीट एंड अब मैं चली एक मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके पास कुछ पुराने नोट्स पड़े हुए हैं, तो उसने कहा था कि हाँ वो अपनी बुक्स वगैरह दे देगी मुझे, तो उनसे मैं बुक्स लेने गई एंड वो मेरे से सीनियर है वैसे, तो मैं चली उनसे बुक्स लेने। उसके लिए मैंने सोचा कि भाई अब ऐसे नहीं जा सकते, अब तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। फिर मैंने जल्दी से किए अपने कपड़े चेंज एंड निकल पड़ी उसके घर की तरफ। फिर
फाइनली मैंने अपनी फ्रेंड से बुक्स ले ली एंड काफ़ी सारी बुक्स है, बहुत ज़्यादा हैवी है, आप देख सकते हो मेरे हाथों में। फिर रास्ते में मिला मुझे मेरा नेफ्यू एंड थोड़ी देर उसने पकड़ लिया। फिर उसने मुझे कहा कि बच्चों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रही हो, मुझसे क्यों पकड़वा लिया। वैसे मैंने उसे मना किया था कि मत पकड़ो, कोई नहीं बेटा, बट उसने कहा कोई नहीं मैं पकड़ लूँगा, जिद करके पकड़ लिया। और जब मैं वीडियो बना रही तो वीडियो में बोल रहा है कि बच्चों के साथ अत्याचार कर रही हो। तो क्या ले लो क्यों पकड़वाती हो बच्चों से? खुद पकड़ रहे हो? पकड़वाती हो। सुना गाइज आपने इसकी वॉइस, ये इसकी रियल वॉइस थी। इसने कहा कि क्यों पकड़वा रही हो, बच्चों के साथ अत्याचार कर रही हो, बट मैंने इसे पकड़वाया नहीं, खुद पकड़ रहा है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। मैं बुक्स लेके फिर जब मैं घर पे आई बहुत थक चुकी हुई थी। मुझसे बाहर का व्यू देखो गाइज, रात के टाइम कितना मस्त लग रहा है। स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे मेरे घर के पास ही। ये मैं घर के पास पहुँच चुकी हूँ एंड अपने घर की तरफ आ गई हूँ। अब बस घर पे पहुँचने ही वाली हूँ एंड घर पहुँचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। वैसे ज़्यादा दूर मैं नहीं लेके आई, तब भी मैं थक गई थी क्योंकि मेरी जो फ्रेंड का घर था वो काफ़ी दूर था, देखा जाए तो आधे घंटे का रास्ता था, वो भी पैदल गई थी मैं। तो मैं घर आ गई एंड मैंने देखी कौन कौन सी बुक्स है इसमें। जो मैंने बुक्स मंगवाई थी वो सारी बुक्स इसमें थी। जीके की बुक्स, रीजनिंग की बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है उनके नोट्स, प्लस हमारी संघीय व्यवस्था एंड टोटल भाग 1 से लेकर भाग 22 तक सभी के नोट्स थे मेरे पास। मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा ही नीड थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इन सभी नोट्स को लेकर। एंड फिर वैसे मुझे याद आया, वो मेरा तो कल पॉलिटिकल का टेस्ट है सेंटर पे, तो भाग 5 का मेरा है सेंटर पे टेस्ट। तो मैंने क्या उसकी फिर रिवीजन स्टार्ट की, सब चीज़ रखकर मैंने भाग 5 पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर रात काफ़ी हो चुकी थी, मैंने 2 घंटे तक राउंड लगा के मैंने भाग 5 को याद किया नोट्स के थ्रू। गाइस घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स में काफ़ी मेम्बर्स है, 14 मेम्बर्स है मेरी, हम जॉइंट फैमिली है। तो मेरे लिए स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है घर में, तब भी मैंने घर में स्टडी की। एंड मेरे जो भतीजे काफ़ी शैतान है, आप उनकी शैतानी देख सकते हो। देखो इनकी शैतानी देखो, बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा था इन्होंने सारे हॉल में, मतलब देख सकते हो आप कैसे ही कर रहे हैं। पर मैं क्या करती, मैं तो इन्हें देख के और मुझे हंसी आ रही, मैं पढ़ नहीं पा रही। बस ऐसा है ना कि ना इन्हें डांट सकती हूँ, क्योंकि डांटूंगी तो भाई छोटे बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे, डांटा नहीं जाता, और ना मैं पढ़ पा रही हूँ। अब मेरी मम्मी ने आके थोड़ा सा डांटा तो देखो ये वापस अपनी नोटी हरकत करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो ये ऐसी शैतानी करते हैं। अभी तो ये 2 है, वैसे 5 बच्चों को आप देखोगे 5 सिर पे चढ़े रहते हैं। तो इनकी शैतानी काफ़ी टाइम तक चली, आप देख सकते हो। तो इनकी शैतानी तो भाई होती रहेगी। मैंने फिर अपनी स्टडी करनी स्टार्ट की दोबारा से राउंड लगा कर। बट देखो मैंने सोची थी कि 2 घंटे स्टडी करूँगी राउंड लगा कर, बट 3 घंटे हो गए, 3 साढ़े 3 घंटे निकल गए, बज गए रात के 11। और फिर मुझे लगी बहुत जोर की नींद खड़े होते। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। चलिए मैं कपड़े चेंज करने, फिर मैं आती हूँ। कपड़े किए मैंने चेंज और चली सोने। उसके बाद मैंने खाया खाना एंड खाना खाने के बाद मुझे आ रही थी बहुत जोरों की नींद। चली मैं सोने। बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं अगली ब्लॉग में।